हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में बातचीत करना कैसे शुरू करें जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं। हाउ टू ब्रेक द आइस। सो वील बी लर्निंग सम क्वेश्चंस, इंग्लिश एक्सप्रेशंस विच विल हेल्प अस आउट देयर इन सच सिचुएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस वीडियो की। हमारे जो पहले कुछ इंग्लिश फ्रेजेस हैं वो हैं दीज आर लाइक क्वेश्चंस, जो कि आप पूछ सकते हैं अगर कोई शहर में नया हो, आप उससे पहली बार मिल रहे हो, तो किस तरह के इंग्लिश क्वेश्चंस, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्वर्सेशन ओपनर टू ब्रेक द आइस। ओके, सो द फर्स्ट वन वी हैव, क्या यह आपका न्यूयॉर्क का पहला दौरा है, या जो भी जगह का नाम है, जैसे क्या ये आपका दिल्ली का नया दौरा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम टू न्यूयॉर्क और दिल्ली और वट एवर द प्लेस इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम। ओके, देन वी हैव, क्या आप पहले विक्टोरिया जा चुके हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव यू बीन टू विक्टोरिया बिफोर। हैव यू बीन टू विक्टोरिया बिफोर। देन वी हैव, क्या आप कंपनी में नए हैं। मान लीजिए किसी ने नया नया ज्वाइन किया है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आर यू न्यू टू द कंपनी और आर यू न्यू टू द ऑफिस। ऑलराइट, लेट्स लुक एट सम अदर फ्रेजेस, जैसे क्या आप इस क्षेत्र से परिचित हैं, आपकी जान पहचान है, आपको रास्ते की मालूम है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू फेमिलियर विद दिस एरिया। आर यू फेमिलियर विद दिस एरिया। फेमिलियर यानी जान पहचान, परिचित होना। देन वी हैव, आप यहाँ कितने समय से हैं, कितने समय से रह रहे हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। ये पूछने के बाद इफ़ द पर्सन इज़ हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, अब हम पूछेंगे वाई द पर्सन इज़ हेयर, लाइक व्हाट्स द रीज़न एंड पर्पस। फर्स्ट वन वी हैव, क्या आप यहाँ व्यापार के लिए आए हैं या फिर क्या आप यहाँ छुट्टी के लिए आए हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू हेयर ऑन बिजनेस या फिर आर यू हेयर ऑन अ हॉलीडे। देन वी हैव, अगर क्वेश्चन आपको पूछना हो किसी एजुकेशन से रिलेटेड, क्या आप यहाँ इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हैं। डिड यू कम हेयर टू स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश की जगह आप कुछ भी पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, एनीथिंग। देन वी हैव, क्या आप यहाँ लंबा रुकने का इरादा रखते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू प्लान टू स्टे हेयर लॉन्ग। डू यू प्लान टू स्टे हेयर लॉन्ग। आप किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे विच स्कूल आर यू स्टडिंग एट और विच कॉलेज आर यू स्टडिंग एट। देन वी हैव, आप कितने समय तक यहाँ रुकने वाले हैं। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हेयर। अब हम कुछ ऐसे इंग्लिश क्वेश्चंस को देखेंगे विच विल हेल्प अस आस्क अबाउट द पर्सनस एक्सपीरियंस सो फार। अभी तक उनका अनुभव कैसा रहा उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने शहर का काफ़ी हिस्सा देखा है या देश का काफ़ी हिस्सा देखा है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे हैव यू सीन मच ऑफ द सिटी और हैव यू सीन मच ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट वी हैव, तो अब तक आपको यहाँ कैसा लग रहा है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं टू आस्क अबाउट द एक्सपीरियंस। सो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सो हाउ डू यू लाइक इट हेयर सो फार। हाउ डू यू लाइक इट हेयर सो फार। देन वी हैव, आपकी फ़्लाइट कैसी रही। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर फ्लाइट या हाउ वॉज योर जर्नी। जब एक्सपीरियंस की बात चल ही रही है तो मौसम के बारे में जानना और खाने के बारे में जानना बड़ी आम सी बात है। इसे हम कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है मौसम बहुत अच्छा रहा है ना, इसे इंग्लिश में कहेंगे द वेदर हैज़ बीन ग्रेट हैज़न इट। अगर मौसम बुरा है तो वेदर हैज़ बीन बैड। ओके, क्या आप खाने की आदत डाल चुके हैं। हैव यू गॉटन यूज टू द फूड येट। गॉटन यूज टू यानी आदत डाल लेना। Now let us look at some question which will help us to know about someone's personal information. For example, आप कहाँ से हैं? Where are you from? Where are you from? आप ब्राज़ील के किस हिस्से में रहते हैं? मैंने ब्राज़ील बस ऐसे ही मेंशन कर दिया, आप किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं। What part of Brazil do you live in? Or what part of Delhi do you live in?
क्या आप अकेले यात्रा कर रहे हैं या परिवार के साथ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू ट्रैवलिंग अलोन और आर यू ट्रैवलिंग विद फैमिली? आर यू ट्रैवलिंग अलोन और विद फैमिली? सम अदर क्वेश्चन वी हैव, क्या आपको स्विमिंग करना पसंद है? डू यू लाइक स्विमिंग और डू यू लाइक रीडिंग? डू यू लाइक कुकिंग? There can be numerous personal question here. आप करते क्या हैं? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे What do you do for a living? What do you do for a living? या आप कैसा बिजनेस करते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे What kind of business are you in? What kind of business are you in? So this is the end of today's video. We have reached the end of it. I hope these English questions and these conversation openers will help you a lot out there. These will help you to break the ice. So continue watching my videos and keep learning.